नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शंस डिजीजेज, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 3 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें मैंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि क्वेश्चनों को लिया है। इसके बाद हो सकता है फ्रेंड्स 1 या 2 पार्ट आप सभी को और प्रोवाइड कराऊं, नहीं तो फ्रेंड्स एक कंप्लीट ही मेरा कह सकते हैं इंडिंग ही पार्ट इस समय चल रहा है। तो इसका अर्थ फ्रेंड मैं जितने भी क्वेश्चन इस वक्त ला रहा हूँ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे फर्स्ट कह सकते हैं चैप्टर के लिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चन मैं आपसे को बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर अपने नोट भी पॉइंट में नोट करते हुए चले। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त कह सकते हैं, सबसे ज्यादा फ्रेंड्स धमाकेदार क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन कि सेल रिकॉग्निशन इज ड्यू टू, यानी फ्रेंड्स क्या कि सेल की पहचान के कह सकते हैं मुख्य कारण है। आप ऐसा कहना चाहे तो कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो सेल है इसकी फ्रेंड्स मान्यता के कारण है। फ्रेंड्स इसकी रिकॉग्निशन या फ्रेंड्स इसकी मान्यता के आखिरकार क्या कारण है। तो आप को यहाँ पे फ्रेंड्स दो कह सकते हैं कि इसके अर्थ निकलते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि सेम ही अर्थ है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है फ्रेंड्स इसमें कि जो फ्रेंड्स सेल होती है फ्रेंड्स जो कोशिका होती है इसकी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पहचान का फ्रेंड्स मुख्य कारण क्या है। फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि इसके पहचान का फ्रेंड्स इसके रिकॉग्निशन का फ्रेंड्स मुख्य ड्यू टू का फ्रेंड्स मुख्य कारण क्या है। आप ये कहना चाहे तो कह सकते हैं, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेल या जो कोशिका होती है इसकी फ्रेंड्स रिकॉग्निशन या फ्रेंड्स इसकी मान्यता के आखिरकार क्या कारण है, आखिरकार इसे फ्रेंड्स हम किस रूप में मान्य करते हैं। तो इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि प्रोटीन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, या फ्रेंड्स ग्लाइकोप्रोटीन की जो प्रोटीन पोर्शन होती है ये फ्रेंड्स हमारे सेल में सबसे अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। इस कारण से फ्रेंड्स हम सेल को रिकॉग्निशन कर सकते हैं, फ्रेंड्स सेल की पहचान कर सकते हैं। या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन है लिपिड पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्रेंड्स जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें फ्रेंड्स लिपिड पोर्शन पाई जाती है, इस कारण से फ्रेंड्स हम सेल का रिकॉग्निशन कर सकते हैं। या फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो फ्रेंड्स ग्लाइकोप्रोटीन जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है उसमें जो फ्रेंड्स कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जो पोर्शन होता है उसके कारण फ्रेंड्स हम किसी भी सेल का रिकॉग्निशन कर सकते हैं। या फ्रेंड्स नन ऑफ दीज, फ्रेंड्स इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड राइट आंसर क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें जो फ्रेंड्स ग्लाइकोप्रोटीन होती है इसमें जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पोर्शन फ्रेंड्स का कि ग्लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत फ्रेंड्स कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है उसके भी कह सकते हैं कि कारण फ्रेंड्स हम किसी भी सेल का रिकॉग्निशन कर सकते हैं। तो अब आप सबको हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द रिलेटिव प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन ए सेल मेम्ब्रेन, या फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो प्लीज फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन को 110% नोट कर लेना। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि द रिलेटिव प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन ए सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि आप ये फ्रेंड्स जानते हैं कि कोई एक मान लिया सेल मेम्ब्रेन फ्रेंड्स का कि किसी भी मान लिया फ्रेंड्स एक जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो फ्रेंड्स लिपिड है और जो फ्रेंड्स प्रोटीन है, क्या कि किसी भी फ्रेंड्स कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में जो फ्रेंड्स लिपिड होती है और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं प्रोटीन होती है उनका फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या होता है। फ्रेंड्स क्या कि कह सकते हैं उनका औसत कह सकते हैं अनुपात क्या होता है। आप जी को फ्रेंड्स हमारे सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो फ्रेंड्स मान लो कि कोई सेल मेम्ब्रेन है जिसमें फ्रेंड्स जो लिपिड पाए जाते हैं जो फ्रेंड्स प्रोटीन पाए जाते हैं उनका फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है, फ्रेंड्स उनका औसत अनुपात क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि इज ऑलवेज अबाउट इक्वल, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स लिपिड और प्रोटीन किसी भी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो दोनों फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमेशा कैसे होता है फ्रेंड, तो हमेशा इक्वल होते हैं फ्रेंड्स, बराबर होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स है कि इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर लिपिड देन प्रोटीन, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लिपिड की अपेक्षा या फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स लिपिड कह सकते हैं कि मोर लिपिड देन प्रोटीन, फ्रेंड्स प्रोटीन की अपेक्षा जो फ्रेंड्स लिपिड होते हैं वो फ्रेंड्स ज्यादा पाए जाते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स है कि इट ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर प्रोटीन देन लिपिड, फ्रेंड्स लिपिड की अपेक्षा जो फ्रेंड्स ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स वेरियस डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द मेम्ब्रेन, जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन के जो सोर्स होते हैं वो फ्रेंड्स कहते हैं कि बैरियर्स के ऊपर जो डिपेंडिंग रहते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर। तो आप फटाफट फ्रेंड्स हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। आप लोग फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्रेंड्स किसी भी सेल मेम्ब्रेन में जो फ्रेंड्स प्रोटीन और जो लिपिड पाई जाती है इसकी फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या होती है, फ्रेंड्स इसकी औसत मात्रा क्या होती है। क्या दोनों की दोनों फ्रेंड्स कह सकते हैं लिपिड और प्रोटीन बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रोटीन की अपेक्षा फ्रेंड्स जो लिपिड होते हैं ये फ्रेंड्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
या फ्रेंड्स लिपिड की अपेक्षा जो फ्रेंड्स प्रोटीन होते हैं क्या फ्रेंड्स ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स किसी भी सेल मेम्ब्रेन का जो कह सकते हैं कि जो सोर्स होता है जो कह सकते हैं फ्रेंड्स की वेरियस पर डिपेंडिंग रहता है, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर। तो आप फिर फटाफट फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी कि फ्रेंड्स वेरियस डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर जो मेम्ब्रेन के जो सोर्स होते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वेरियस पर डिपेंडिंग रहते हैं, ये फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आई होप आप सबको हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप सबको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें। चैनल को फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है और फ्रेंड्स चैनल पर आप सभी नए हैं तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स कह सकते हैं ये भी फ्रेंड्स बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ प्रोटीन्स लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन ए सेल मेम्ब्रेन व्हाट इज ट्रू, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेंड्स किसी भी सेल मेम्ब्रेन फ्रेंड्स क्या कि इन ए सेल मेम्ब्रेन फ्रेंड्स किसी सेल मेम्ब्रेन में जो फ्रेंड्स प्रोटीन पाए जाते हैं, जो फ्रेंड्स लिपिड पाए जाते हैं, जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट क्या इसे फ्रेंड्स क्या होता है प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें फ्रेंड्स प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज फ्रेंड्स इनमें से ऐसा क्या सही फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप सभी को फ्रेंड्स ये हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताना है। तो आई होप आप सभी को हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बार दोबारा समझाता हूं कि जो फ्रेंड्स हमारी कोशिका झिल्ली होती है जो फ्रेंड्स जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स प्रोटीन लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स क्या रहते हैं तो प्रेजेंट रहते हैं फ्रेंड्स उपस्थित रहते हैं। तो इनमें फ्रेंड्स इन ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आप सभी को बताना है कि फ्रेंड्स इनमें से क्या सही है। इसे फ्रेंड्स आप सभी को हमारे पहले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स लिपिड आर मिनिमम, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें फ्रेंड्स लिपिड क्या होता है फ्रेंड्स तो लिपिड मिनिमम होते हैं फ्रेंड्स, लिपिड बहुत ही कम होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स आर मिनिमम, फ्रेंड्स हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये फ्रेंड्स मिनिमम होता है फ्रेंड्स, क्या ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्सिमम, फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं फ्रेंड्स वो मैक्सिमम होते हैं, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स ऑल थ्री आर इन इक्वल प्रोपोर्शन है, कह सकते हैं जो फ्रेंड्स लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम मिनिमम कह सकते हैं कि तीन के तीनों फ्रेंड्स यहाँ पर आप को बताया जा रहा है फ्रेंड्स हमारे चौथे नंबर ऑप्शन में कि ऑल थ्री आर जो तीन के तीनों हैं ये फ्रेंड्स इक्वल प्रोपोर्शन में पाया जाता है, कह सकते हैं कि बराबर औसत अनुपात में पाए जाते हैं। तो क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। तो आप फटाफट इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताएं। तो जैसा कि फ्रेंड्स जिन्होंने कह सकते हैं कि हमारे कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से जब मैं फ्रेंड्स आप को थ्योरी क्लास दे रहा था तो फ्रेंड्स जिन्होंने कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो उनको फ्रेंड्स कंप्लीटली पता चल गया होगा कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर मिनिमम। कि मान लीजिए फ्रेंड्स जो हमारी कह सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें मैं आप को बता दूं कि फ्रेंड्स प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स तो प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें जो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 2 या 3% फ्रेंड्स कितना तो फ्रेंड्स 2 से या 5% कह सकते हैं कि बीच में फ्रेंड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, या फ्रेंड्स बहुत ही कम मात्रा में फ्रेंड्स कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो आप सबको हमारा कैसे तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मिनिमम, फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स मिनिमम होता है। तो आई होप आप सबको तीसरा क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ईच फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल इन ए सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, या फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं हमारा बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आप सभी इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना, ये फ्रेंड्स बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि ईच फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल इन ए सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, जो फ्रेंड्स मान लिया फ्रेंड्स कोई एक सेल मेम्ब्रेन फ्रेंड्स का कि मान लिया फ्रेंड्स कोई कोशिका झिल्ली है जिसमें जो फ्रेंड्स प्रत्येक फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं ये फ्रेंड्स किसको कंसिस्ट करते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं किसको कंसिस्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि वन पोलर हेड को एंड वन कह सकते हैं एंड टू नॉन पोलर टेल को। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं किसी भी जो सेल मेम्ब्रेन है जब प्रत्येक कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कोई मान ले एक कोशिका झिल्ली है इसमें जो फ्रेंड्स प्रत्येक फास्फोलिपिड्स के अणु होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक पोलर हेड में होते हैं फ्रेंड्स, वन पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल में होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स इसका सेकंड ऑप्शन है वन पोलर हेड एंड वन पोलर टेल। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स वन नॉन पोलर हेड एंड वन पोलर टेल। क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वन पोलर हेड एंड वन नॉन पोलर टेल। तो फटाफट आपसे फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारे बहुत ही कह सकते हैं बेसिक्स और फ्रेंड्स बहुत ही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था
कि किसी भी जो कोशिका झिल्ली होते हैं उसमें जो कर सकते हैं कि प्रत्येक जो फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रेंड्स क्या कंसिस्ट करते हैं फ्रेंड्स, एक पोलर हेड को और फ्रेंड्स 2 नॉन पोलर टेल को क्या फ्रेंड्स कंसिस्ट करते हैं, या फ्रेंड्स 1 पोलर हेड को और फ्रेंड्स 1 पोलर टेल को कह सकते हैं कंसिस्ट करते हैं, या कह सकते हैं फ्रेंड्स 1 नॉन पोलर हेड को एंड फ्रेंड्स 1 पोलर टेल को कह सकते हैं कंसिस्ट करते हैं, या फ्रेंड्स 1 पोलर हेड को एंड फ्रेंड्स 1 नॉन पोलर टेल को कह सकते हैं कंसिस्ट करते हैं। तो फटाफट फ्रेंड्स आप सभी इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है ए ऑप्शन है फ्रेंड्स 1 पोलर हेड को एंड फ्रेंड्स 2 नॉन पोलर टेल को कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो प्रत्येक जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रेंड्स इसको कह सकते हैं कंसिस्ट करते हैं। तो आई होप आप सबको हमारा चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑफ 4 क्लासेज ऑफ सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। या फ्रेंड्स कह सकते हैं ये भी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप प्लीज भी इसे भी कहते हैं कि अपने नोट भी पॉइंट पे नोट कर लेना कि फ्रेंड्स मान लिया फ्रेंड्स आपको हमारे 5वें क्वेश्चन में बताया जाए कि जो फ्रेंड्स सेलुलर माइक्रोमोल्स होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स सेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनके फ्रेंड्स कहते हैं कि 4 क्लासेज होते हैं फ्रेंड्स, इसके कह सकते हैं 4 क्लासेज होते हैं। इनमें से फ्रेंड्स आपको पूछा गया है इस फ्रेंड्स हमारे 5वें क्वेश्चन में कि which one is not a component of cell membrane। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे 5वें क्वेश्चन में ये फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स सेलुलर मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनके फ्रेंड्स 4 क्लासेज होते हैं। इनमें से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा क्लासेज है या इनमें फ्रेंड्स ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो फ्रेंड्स कोशिका झिल्ली में फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है फ्रेंड्स तो नहीं पाया जाता है। क्या फ्रेंड्स वो न्यूक्लिक एसिड है, या फ्रेंड्स लिपिड्स है, या फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स है, या फ्रेंड्स प्रोटीन्स है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स हमारा ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है जो फ्रेंड्स इनमें से नहीं है। क्या फ्रेंड्स वो न्यूक्लिक एसिड है, या लिपिड है, या कार्बोहाइड्रेट है, या फ्रेंड्स प्रोटीन है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड। या फ्रेंड्स क्या कि न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं कि किसी भी कोशिका झिल्ली के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान में रखते हुए कहना है कि जो फ्रेंड्स सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इसके तो फ्रेंड्स 4 मान लिया फ्रेंड्स कह सकते हैं क्लासेज होते हैं। तो इनमें से जो फ्रेंड्स जो न्यूक्लिक एसिड क्लासेज होता है या कंपोनेंट होता है ये फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है। तो आई आपको हमारा 5वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 6वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डू मेम्ब्रेन्स फंक्शन एज ए लोकस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। यहाँ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये भी फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी मेरे फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं वो फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप फ्रेंड्स थोड़ा समझने का प्रयास करना आप सभी को समझ में आ जाएगा। मैं फ्रेंड्स आप सभी को एकदम कह सकते हैं कि कंप्लीटली हिंदी बोलकर आप सभी को कंप्लीटली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आशा कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को कंप्लीटली एकदम समझ में आ रहा होगा कि हाउ डू मेम्ब्रेन्स फंक्शंस एज ए लोकस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी फ्रेंड्स क्या हमारा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ डू मेम्ब्रेन फ्रेंड्स कोशिका कैसे जो फ्रेंड्स झिल्ली होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स झिल्ली होती है उसका फ्रेंड्स फंक्शन है फ्रेंड्स वो कार्य करती है एज ए लोकस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन का जो फ्रेंड्स जैव कह सकते हैं रासायनिक जो फ्रेंड्स प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके स्थान पर फ्रेंड्स जो कह सकते हैं झिल्ली होती है वो फ्रेंड्स कैसा कार्य करती है फ्रेंड्स किस प्रकार से कार्य करती है। फ्रेंड्स वहां सबसे पहला आपन है कि मेम्ब्रेन लिपिड्स कैटालिसिस से इंपॉर्टेंट सेलुलर रिएक्शन फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स मेम्ब्रेन की लिपिड्स होती है वो फ्रेंड्स कैटालिसिस में कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सेलुलर रिएक्शन का क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स इसका हमारा सेकंड ऑप्शन है मेम्ब्रेन्स होल्ड एंजाइम्स ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अपन जो कहते हैं जो फ्रेंड्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है इसमें जो फ्रेंड्स सीक्वेंस कह सकते हैं रिएक्शन होता है फ्रेंड्स एंजाइम के द्वारा वो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन को होल्ड करती है। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी फ्रेंड्स दोनों की दोनों फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी यानी फ्रेंड्स इनमें से कोई भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स हमारे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इनमें जो फ्रेंड्स झिल्ली होती है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के स्थान पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कार्य करती है। वो फ्रेंड्स किसके रूप में कार्य करती है। क्या फ्रेंड्स मेम्ब्रेन लिपिड्स कैटालिसिस इंपॉर्टेंट सेलुलर रिएक्शन के रूप में कार्य करती है। या फ्रेंड्स मेम्ब्रेन्स होल्ड एंजाइम ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी के रूप में कार्य करती है। या फ्रेंड्स दोनों की दोनों के रूप में कार्य करती है। फ्रेंड्स नन ऑफ दी फ्रेंड्स इनमें से इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो फटाफट फ्रेंड्स आप सभी इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड राइट आंसर है बी ऑप्शन यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मेम्ब्रेन होल्ड्स एंजाइम ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी फ्रेंड्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है इसमें जो फ्रेंड्स सीक्वेंशियल रिएक्शन के कह सकते हैं एंजाइम होते हैं वो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन को होल्ड करती है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्रेंड्स हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, फ्रेंड्स सिंगर और निकोलसन के द्वारा आपसे फ्रेंड्स इनकी कह सकते हैं धारणा के अनुसार आपसे ये बताएं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन है जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो प्रेजेंट होता है। तो आपको फटाफट ये बताना है कि जो फ्रेंड्स सिंगर और निकोलसन ने फ्रेंड कहते हैं अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, इस धारणा के अनुसार फ्रेंड्स आप सभी ये बताएं कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इनमें फ्रेंड्स ऐसा क्या होता है फ्रेंड्स निम्न में से क्या होता है फ्रेंड्स तो प्रेजेंट होता है। इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है क्या फ्रेंड्स काइटिन एंड फास्फोलिपिड कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं, या फ्रेंड्स फास्फोलिपिड्स एंड कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होते हैं क्या फ्रेंड्स ये प्रेजेंट होते हैं, या फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन कह सकते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, या फ्रेंड्स हेमीसेलुलोज और कह सकते हैं जो सेलुलोज होते हैं ये फ्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड राइट आंसर कौन सा है। एक बार चलिए फ्रेंड्स आप को दोबारा क्वेश्चन बता दूं क्योंकि फ्रेंड तो थोड़ा क्वेश्चन बड़े हैं तो इसका फ्रेंड जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको फ्रेंड थोड़ा बहुत कम समझ में आता है, जैसा कि आपसे वो बार-बार कमेंट करते हैं कि फ्रेंड थोड़ा बहुत कम समझ में आया। कोई क्वेश्चन आपसे को मार्क कर लगा देते हैं कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं आपसे को एक बार दोबारा कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो फ्रेंड्स सिंगर और निकोलसन जिन्हें कह सकते हैं कि अपनी जो कह सकते हैं कि धारणा थी उनके अनुसार आपसे फ्रेंड्स इनको आपसे को ये बताना हमारे इस क्वेश्चन में कि निम्न में से ऐसा कौन सा है जो फ्रेंड्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है क्या फ्रेंड्स वो काइटिन और फास्फोलिपिड क्या फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या फ्रेंड्स फास्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होते हैं वो फ्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं, या फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फ्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं, या फ्रेंड्स हेमोसेलुलोज और सेलुलोज कह सकते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो फटाफट आप फ्रेंड्स हमारे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स फास्फोलिपिड्स एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होते हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सिंगर और निकोलसन जिन्हें अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं कि धारणा के अनुसार फ्रेंड्स आप को फ्रेंड्स अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की धारणा के अनुसार फ्रेंड्स आप को ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स क्या होते हैं तो प्रेजेंट होते हैं। तो आपको हमारा 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है और फ्रेंड्स सबसे कह सकते हैं जबरदस्त फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स सबसे कह सकते हैं कि गजब ये क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 8वां नंबर क्वेश्चन है। आपसे फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रेडिक्टेड बाय सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बायोलॉजिक मेम्ब्रेन्स। फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है फ्रेंड्स वो थोड़ा बहुत और भी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा क्वेश्चन सा बड़ा फ्रेंड्स है बहुत, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है तो आप लोग समझने का प्रयास करना है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग या फिर निम्न में से ऐसा कौन है या फ्रेंड्स क्या कि ऐसा कौन एक फीचर फ्रेंड्स ऐसा कौन सा एक लक्षण है इज प्रेडिक्टेड बाय सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बायोलॉजिक मेम्ब्रेन्स। या फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स किसी भी बायोलॉजिक जो मेम्ब्रेन्स होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जैव कह सकते हैं कि जैविक जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन या जैविक जो झिल्ली होती है जैव झिल्ली जो होती है इसमें जो फ्रेंड्स कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो अवधारणा आई थी सिंगर और निकोलसन के द्वारा इनमें फ्रेंड्स ऐसा कौन सा फीचर था जिसको कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स इस चारों ऑप्शनों के अनुसार फ्रेंड्स इनमें से कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेड है, या आपसे फ्रेंड्स इस प्रकार से कह सकते हैं या फ्रेंड्स आपसे इस प्रकार से कहना चाहें कि निम्न में से ऐसा कौन सा फीचर है जिसे फ्रेंड्स सिंगर और निकोलसन जिन्हें अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो बायोलॉजिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर दी गई थी इनमें फ्रेंड्स बताया था। क्या फ्रेंड्स हमारा इसमें पहला ऑप्शन है मेम्ब्रेन्स लिपिड फ्लिप फ्लॉप जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन होते हैं और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लिपिड्स के जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन होते हैं फ्रेंड्स फ्रीली फ्लिप फ्लॉप करते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स मेम्ब्रेन्स लिपिड्स डू नॉट डिफ्यूज लेटरली या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं जो लिपिड के फ्रेंड्स मेम्ब्रेन होते हैं वो फ्रेंड्स डोंट डिफ्यूज लेटरली कह सकते हैं कि उनमें फ्रेंड्स विकसित नहीं होता फ्रेंड्स क्या कि डू नॉट डिफ्यूज या फिर कहते हैं कि विकसित नहीं होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स मेम्ब्रेन्स प्रोटीन में डिफ्यूज लेटरली क्या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो प्रोटीन के जो मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं जो प्रोटीन के मेम्ब्रेन्स होते हैं क्या फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि लेटरली कह सकते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि 4th नंबर ऑप्शन है कि मेम्ब्रेन्स लिपिड प्राइमरली इन मोनोलियर फ्रेंड्स जो मोनोलियर में जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं लिपिड होते हैं वो फ्रेंड्स प्राइमरली कह सकते होते हैं। तो क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन का बताएं आंसर बताएं कि फ्रेंड्स निम्न में से
ऐसा कौन सा फीचर है जिसे फ्रेंड्स सिंगर एंड निकोलसन जी ने अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो फ्रेंड्स बायोलॉजिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर दी गई थी, इनमें फ्रेंड्स बताया था कि फ्रेंड्स जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स लिपिड में मेम्ब्रेन्स होते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन्स होते हैं वो फ्रेंड्स फ्रीली फ्लिप फ्लॉप करते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है? या कह सकते हैं फ्रेंड्स जो मेम्ब्रेन्स होते हैं फ्रेंड्स उसमें जो फ्रेंड्स लिपिड होते हैं वो फ्रेंड्स डिफ्यूज लेटरली होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है? या फ्रेंड्स लिपिड डिफ्यूज लेटरली नहीं होते? क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है? या फ्रेंड्स कह सकते हैं प्रोटीन जो मेम्ब्रेन्स होते हैं फ्रेंड्स डिफ्यूज लेटरली होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है? या फ्रेंड्स जो लिपिड मेम्ब्रेन्स होती है क्या फ्रेंड्स ये कह सकते हैं जो हमारे मोनोलियर में जो फ्रेंड्स प्राइमरी रूप में पाए जाते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है? तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन, यानी कि मेम्ब्रेन्स प्रोटीन में डिफ्यूज लेटरली, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्रोटीन में जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन जो प्रोटीन मेम्ब्रेन्स होते हैं वो फ्रेंड्स डिफ्यूज लेटरली फ्रेंड्स कहते हैं कि धीरे धीरे फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स विकसित होते हैं। ये फ्रेंड्स इसका क्या है तो फ्रेंड्स राइट आंसर। तो आई होप आपको हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट एबंडेंट लिपिड सेल मेम्ब्रेन इज, यानी कहते हैं कि सबसे प्रचुर मात्रा फ्रेंड्स मोस्ट एबंडेंट फ्रेंड्स सबसे प्रचुर मात्रा में जो फ्रेंड्स लिपिड होते हैं वो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन्स में है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्यूटिन के रूप में, या फ्रेंड्स स्टेरॉइड्स के रूप में, या फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल के रूप में, या फ्रेंड्स फास्फोलिपिड के रूप में। तो आप ही फटाफट फ्रेंड्स हमारे 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि फ्रेंड्स सबसे प्रचुर मात्रा में जो फ्रेंड्स लिपिड होता है फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, क्यूटिन के रूप में पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स स्टेरॉइड के रूप में पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाए जाते हैं, या फ्रेंड्स फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। तो फटाफट फ्रेंड्स आप सभी इसका राइट आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन है फ्रेंड्स फास्फोलिपिड के रूप में। फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि जो लिपिड होते हैं वो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन में कह सकते हैं पाए जाते हैं। तो आई आपको हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स हमारा कि सबसे प्रचुर मात्रा में जो फ्रेंड्स लिपिड होते हैं फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन में किस रूप में पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स फास्फोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं। तो आई आपको हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में कह सकते हैं कि 9 ही क्वेश्चन लिए थे। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स थोड़ा कह सकते हैं बड़ी लेवल के कह सकते हैं क्वेश्चन थे। थोड़ा इनका जो टाइप था फ्रेंड्स क्वेश्चन का वो थोड़ा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग लेवल था थोड़ा सा फ्रेंड्स कहते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था। तो इसका फ्रेंड्स मैंने 9 ही क्वेश्चन अपने इस वीडियो में लिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आप सभी को जो हमारा वीडियो था थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूं कि फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फ्रेंड्स कंप्लीटली तो फ्रेंड्स ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ को ही फ्रेंड्स समझ में आ सकता है। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूं कि किसी को नहीं आया, फ्रेंड्स कुछ को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फ्रेंड्स कुछ को नहीं आया होगा। तो फ्रेंड्स क्या करें एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। इसी वक्त फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर एक बार दोबारा देख लीजिए। आपको फ्रेंड्स 110% ना समझ में आए तब फ्रेंड्स आप बताना। आप फ्रेंड्स हमारे चैनल से पढ़ना छोड़ देना, मैं इतना गारंटी लेकर कर सकता हूँ कि एक बार फ्रेंड्स आप लोग हमारे कहने के अनुसार फ्रेंड्स आप एक बार दोबारा देख लें। आप जो मैं फ्रेंड्स 110% दावे के साथ कह सकता हूं कि फ्रेंड्स की 80% से ज्यादा आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो इसका था फ्रेंड्स आप एक बार जब दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आप सभी को कंप्लीटली हर एक कह सकते हैं पॉइंट इसमें से समझ में आ जाएगा। ये फ्रेंड्स उसके बाद भी फिर आप सभी को कोई भी दिक्कत लग रही, कोई आप सभी को परेशानी लग रही तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना फ्रेंड्स। मैं उसका कॉमन वीडियो आप सभी के लिए प्राइवेटली बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, या फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं आशा करता हूं कि वीडियो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा हो, और फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो, और फ्रेंड्स अभी तक आपने अभी हमारे कह सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स ज्यादा फायदा फ्रेंड्स कमेंट में कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा। या फ्रेंड्स आप सभी का कोई डाउट भी होता तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्रेंड्स आप लोग ज्यादा फायदा वीडियो की शेयरिंग किया कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज्यादा आप वीडियो की शेयरिंग करते हैं उसी के अनुसार फ्रेंड्स उसी के ठीक अनुसार फ्रेंड्स मैं आप के लिए वीडियो लाता हूं। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो की शेयरिंग करना अभी से स्टार्ट कर देते हैं और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे मात्रा में कर सकते हैं शेयरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स आप के लिए हो सकता है कि एक दिन में 4 या 5 वीडियो आ जाए, लेकिन फ्रेंड्स शेयरिंग के अनुसार फ्रेंड्स हम लोग को वीडियो अपलोड करना होता है। तो इसका फ्रेंड्स आप लोग प्लीज मैं आप को फ्रेंड्स आप को कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स एग्जाम से पहले आप को कंप्लीटली हर एक चीज पढ़ना है, पॉइंट हर एक पॉइंट को सीखना है, जानना फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज आप वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, तभी तो फ्रेंड्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो फ्रेंड्स नहीं प्रोवाइड करा सकता। तो फ्रेंड्स इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स आपको जो पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स मैं पीडीएफ जस्ट अभी प्रोवाइड आपको करा दिया है मैंने। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं कि विजिट कर सकते हैं। अंकित लेक्चर फ्रेंड टेलीग्राम चैनल का नाम है। जो फ्रेंड्स स्टूडेंट नहीं जानते हैं मैंने फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है, तो आप जाकर जरूर से जरूर फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लेना। वहाँ फ्रेंड्स आपको समस्त जो पीडीएफ फ्रेंड्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।